नमः शिवाय। हे भक्तों, आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह समस्त वेदों, पुराणों और उपनिषदों का सार है। ये कथा न केवल सुनने के लिए है बल्कि जीवन को समझने के लिए है। ये है शिव महापुराण। बहुत प्राचीन समय की बात है। इतनी प्राचीन कि तब न समय था, न दिन और न रात्रि, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी थी, न आकाश। चारों ओर केवल एक गहन शून्य व्याप्त था। न प्रकाश था, न अंधकार, न शब्द था, न मौन। और उसी असीम शून्य में एक दिव्य सत्ता विद्यमान थी। वह न जन्मी थी, न कभी मरेगी। वह न बालक थी, न वृद्ध। वो थी परम चेतना। उसी परम चेतना को ऋषियों ने कहा सदाशिव। सदाशिव न साकार थे, न निराकार। वे रूप से परे थे और रूप के मूल भी वही थे। उनकी जटाओं में समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान समाया था। उनके त्रिनेत्र में भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान थे। सदाशिव ध्यान में लीन थे और उनका ध्यान स्वयं सृष्टि से भी गहरा था। जब सदाशिव ने नेत्र खोले तो कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि सृष्टि अभी उत्पन्न ही नहीं हुई थी। पर उसी क्षण उनके हृदय में एक सूक्ष्म इच्छा जागृत हुई, और जहाँ इच्छा जागती है वहीं से सृष्टि का आरंभ होता है। उस इच्छा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति न स्त्री थी, न पुरुष। वो थी आदि शक्ति। आदि शक्ति ने सदाशिव को नमन किया और कहा, हे महादेव, आप पूर्ण हैं। फिर भी यदि सृष्टि रचनी है तो शक्ति का होना अनिवार्य है। सदाशिव ने कहा, शक्ति के बिना मैं शव हूँ और मेरे बिना शक्ति दिशाहीन है। तभी सदाशिव और शक्ति एक हुए और उसी एकत्व से सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ। सबसे पहले सदाशिव की इच्छा से एक दिव्य जल उत्पन्न हुआ। उसी जल पर एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। उस कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और चारों दिशाओं में देखा, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? तभी उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, तप करो। और ब्रह्मा जी ने युगों तक तप किया और तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि रचने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय सदाशिव के हृदय से एक और दिव्य सत्ता प्रकट हुई। वे थे भगवान विष्णु। विष्णु क्षीर सागर में शयन करने लगे। उनकी नाभि से वही कमल निकला जिस पर ब्रह्मा स्थित थे। इस प्रकार सृष्टि की व्यवस्था बनी। ब्रह्मा जी सृजन के लिए, विष्णु जी पालन के लिए। पर एक प्रश्न अब भी शेष था, क्या होगा जब सृष्टि बिगड़ेगी, जब धर्म नष्ट होगा, जब संतुलन टूटेगा, तब क्या होगा? उस उत्तर के लिए सदाशिव मौन रहे। समय बीतने लगा, सृष्टि का विस्तार होने लगा। पृथ्वी पर देव और असुर उत्पन्न हुए, लोक बने, दिशाएं बनी और वहीं से अहंकार ने जन्म लिया। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों के मन में श्रेष्ठता का भाव जाग उठा। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? विष्णु जी ने सोचा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया और उसी क्षण आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई दिया, न अंत। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए, विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर। न जाने कितने युग बीत गए, पर स्तंभ का रहस्य अभी भी अज्ञात था। और यहीं से शिव महापुराण की कथा नया मोड़ लेती है, क्योंकि जिस सत्य को ब्रह्मा जी और विष्णु जी न जान सके, और फिर यहीं से महादेव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे न ब्रह्मा जी ने देखा था, न विष्णु जी ने अनुभव किया था। अग्नि स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए त्रिनेत्र, जटाधारी, भस्माभूषित महादेव। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी और उनके अंगों से आध्यात्मिक तेज निकल रहा था। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की ओर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि में अनंत करुणा थी और साथ ही संहार की शक्ति भी। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे नारायण, सृष्टि का ज्ञान अहंकार से नहीं पाया जाता। जो मुझसे सच्चे हृदय से समर्पण करता है वही मुझे जानता है, और यही सृष्टि का वास्तविक रहस्य है। ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में अहंकार लुप्त हो गया। महादेव ने फिर कहा, सृष्टि तब स्थिर रहती है जब धर्म और अधर्म का संतुलन बना रहे, और जब धर्म नष्ट होगा
तब मैं रुद्र बनकर प्रकट होऊंगा। सृष्टि का यह नियम अनंत युगों तक चलता रहा। तभी महादेव ने अपने हाथ उठाए और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलाया। उस प्रकाश में सभी देवता नतमस्तक हुए और उसी समय महादेव के हृदय से एक दिव्य लिंग उत्पन्न हुआ। जो इसे समझेगा वही सृष्टि को समझेगा और जो नहीं समझेगा वह भ्रम में रहेगा। शिव ने ब्रह्मा जी को दृष्टि से संकेत किया। ब्रह्मा जी ने पूजनीय मुद्रा में हाथ जोड़े। विष्णु जी ने प्रणाम किया। तभी महादेव ने कहा, अब सृष्टि पूर्ण नहीं है। मैं सती के रूप में शक्ति को जन्म दूंगा और जब असत्य बढ़ेगा मैं स्वयं तांडव के रूप में प्रकट होऊंगा। सृष्टि की यह योजना भले ही अब दिखाई न दे, पर यथार्थ में हर युग में क्रियाशील है। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव से पूछा, हे भोलेनाथ, आपकी उपस्थिति से सृष्टि में कैसे संतुलन बनेगा और असत्य का नाश कैसे होगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भक्तों का हृदय पवित्र होगा और उनका समर्पण शुद्ध होगा तब मैं प्रकट होता हूँ और उसी समय सृष्टि में धर्म और अधर्म का संतुलन बना रहता है। शिव के इस वचन से ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मन स्थिर हुआ। वे नतमस्तक हो गए और महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे और यहीं से महादेव की दिव्यता साकार हुई। सृष्टि की अनंत यात्रा में शिव ने अपनी शक्ति प्रकट की। तभी महादेव ने सती के रूप में आदि शक्ति को जन्म देने का निर्णय लिया। सती शिव की ऊर्जा का प्रतीक थी। उनका जन्म इस सृष्टि में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ। सती बालिका रूप में बड़ी हुई। उनमें से प्रेम और भक्ति दोनों प्रकट हुए। वे स्वयं में शक्ति और प्रेम का अनंत संगम थी। महादेव ने सती के प्रति अपनी अनंत करुणा दिखाई। सती ने भी पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ महादेव की पूजा और ध्यान किया। लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखना सदैव आसान नहीं रहा। जब धर्म और अधर्म का अंतर घटने लगा और अहंकारियों ने यज्ञ का अपमान किया, तब महादेव ने रुद्र का रूप धारण किया। उनका तांडव इतना भयानक था कि ब्रह्मांड हिल उठा, नक्षत्र कांप उठे, पृथ्वी डगमगाई, सूर्य और चंद्र भी अपने स्थलों से विचलित हो गए। सभी देवता और ऋषि नतमस्तक हो गए। वे केवल इस महाशक्ति को निहारते रहे। महादेव ने कहा, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा वह मेरा अनुभव करेगा और जो अहंकार और अभिमान में बंधा रहेगा वह विनाश का सामना करेगा। सती ने भी अपने प्रेम और भक्ति से महादेव के रुद्र रूप को शांति दी। तब महादेव ने पुनः सौम्य रूप धारण किया। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था और उनका शरीर भस्म से आच्छादित था। सृष्टि में फिर संतुलन स्थापित हुआ। देवता नतमस्तक हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने भी महादेव की महिमा का गुणगान किया। शिव ने कहा, यही है सृष्टि का रहस्य। जो इसे समझ लेगा वही ब्रह्मांड को समझ पाएगा और जो नहीं समझेगा वह भ्रम में रहेगा। और अब हम आगे भाग 2 में जानेंगे भगवान शिव और सती की प्रेम कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हर हर महादेव।